नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का विकास होता है और इस स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हमें छोटे छोटे से बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो उनमें से एक है, ये रात को मैं नट्स भिगो के रख देती हूँ और सुबह ही खाली पेट सब इनको खा लेते हैं। तो ये मेरे ख़त्म हो रखे थे, तो आज ये आए थे तो इनको मैंने इस कंटेनर में भर के रख दिया है, रख दूँगी इनको। और इसको मैं किचन के काउंटर टॉप पे सामने ही रखती हूँ, क्योंकि इधर उधर रख दूँगी तो कभी याद नहीं रहते, कभी आलस आ जाता है निकालने का। सामने ही रखे रहते हैं तो तुरंत देखकर याद आ जाते हैं और इनको किचन साफ़ करते ही तुरंत ध्यान जाता है कि अब नट्स भिगोना है। तो इनको रात को मैं भिगो कर रख देती हूँ और सुबह खाली पेट इनको सब खा लेते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमें जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी हैं। एक्सरसाइज, और सबसे ज़रूरी है कि सुबह ही उठते ही गर्म थोड़ा गुनगुना पानी पीना सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद फिर एक्सरसाइज और उसके बाद ये खाली पेट नट्स। तो ये स्टार्टिंग होती है एक अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए। वैसे बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, लेकिन स्टार्टिंग इन्हीं से होती है। अगर इनको भी कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक हम अपने स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं झाड़ू लगा रही हूँ, झाड़ू मेरी लग गई है। और अब इसके बाद ये मेरा डस्टबिन है, इसको मैंने कल धो के धूप में सुखा दिया था। तो हम सारे घर की क्लीनिंग करते हैं, सारा कूड़ा इकट्ठा करके इस डस्टबिन में डालते हैं, लेकिन अगर हम इस डस्टबिन को साफ़ नहीं करें तो हमारी क्लीनिंग का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। डस्टबिन का हाइजीनिक रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं क्या करती हूँ, 15 दिन में एक बार इसको पूरे अच्छे से वॉश करती हूँ और बिना गार्बेज बैग के इसको कभी भी यूज़ नहीं करती। अंदर से गार्बेज बैग के हेल्प से ये बिल्कुल साफ़ रहता है और बाकी 15 दिन में एक बार इसको अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा देती हूँ। तो इस तरह से हाइजीनिक रहता है। तो फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे, ये डस्टबिन मेरा 4 साल पुराना है, लेकिन देखिए ऐसा लगता है जैसे आज ही हम इसको लाए हों। तो इस तरह से चीज़ों को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, बस थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। इसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा, और आज मैं इजी मॉप से पोछा नहीं लगा रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, एक्चुअली बेटे की थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है, ये मौसम चेंज होता है ना, तो थोड़ा हो ही जाता है। छोटे बच्चों को बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है ये मौसम, तो वो बहुत इरिटेट सा हो रखा है। तो आज मैंने जल्दी से बस ऐसे ही वाइपर पे लपेट के बहुत जल्दी से पोछा लगाया, बहुत अच्छे से डीपली नहीं लग पाया क्योंकि वो बहुत इरिटेट हो रखा है, तो बार बार मुझे उसको देखना पड़ता है। तो आज थोड़ा सा बिज़ी थी। और इधर अब बेटी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, रोज़ एग्ज़ाम नहीं होते, आज छुट्टी थी, वो थोड़ा लेट उठी थी, तो हम सब ने नाश्ता कर लिया था। अब मैं उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ, आलू का पराठा। तो अब उसको नाश्ता करा के फिर उसको पढ़ने के लिए बैठा दूँगी। तो यहाँ पे बन गया है आलू का पराठा। तो जी, इसने भी नहा धो लिया था और इसके बाद मैं इसको नाश्ता दे दूँगी। नाश्ता करने के बाद ये बैठ जाएगी फिर पढ़ने। पराठे के साथ में दूध नहीं देती, पहले पराठा खा लेगी, थोड़ी देर बाद फिर दूध पी लेगी। इसके बाद सारा काम निपट गया था और कपड़े मेरे सूख गए थे। तो वैसे तो बहुत सारे कपड़े थे आयरन करने के लिए, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। आज जैसे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बार बार इरिटेट सा हो रखा था, बार बार मुझे बुला रहा था, तो मैंने सोचा बहुत जो ज़रूरी कपड़े हैं उनको ही प्रेस किया, बाकी सबकी तह करके रख दी। जब फ्री होंगी, खाली टाइम मिलेगा, तब मैं उनको आयरन कर लूँगी। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हमने जो टाइम टेबल सेट कर रखा है हमेशा उसी के अकॉर्डिंग चला जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता फ्रेंड्स। हमें सिचुएशन के अनुसार काम करना पड़ता है। और मैं अपने बेटे को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं होने देती, उसको बिल्कुल भी ये नहीं कि वो रो रहा है पड़ा हुआ और मैं अपने काम कर रही हूँ, तो मुझे लगता है ऐसे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अपने सारे काम छोड़ देती हूँ, पहले उसे देखती हूँ और उसके बाद फिर अपने काम कर लेती हूँ। तो वैसे तो आज सारे ही कपड़े मुझे आयरन करने थे, लेकिन मैंने ये ज़रूरी नहीं समझा, पहली प्रायोरिटी उसकी है। तो अभी मैं उसको सुला के आई थी और वो बस
10-15 मिनट ही सोता है, बार बार फिर उठे जा रहा था। तो मैंने सोचा ये जो ज़रूरी कपड़े हैं इनको आयरन कर लेती हूँ, अभी सुला के आई हूँ। और उसके बाद बाकी सारे कपड़े मैंने तह करके रख दिए। जब बिखरे हुए भी अच्छे नहीं लगते तो एक बैग में भर के उनको रख देती हूँ और जब टाइम मिलता है फिर कर लूँगी। और इन सब के साथ मैं अपनी केयर करना कभी नहीं भूलती। अब मैं थोड़ा सा मुझे टाइम मिला था तो ये कुछ मल्टीविटामिन्स है जो मैं लेती हूँ। आयरन कैल्शियम मैं रेगुलर रखती हूँ क्योंकि अभी फीड कराती हूँ बेटे को, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अगर अपना ध्यान ना रखा जाए। तो जी, एक गृहिणी के ऊपर सबकी जिम्मेदारी होती है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है, बच्चों की, पति की, सबकी देखभाल करती है वो अकेली। लेकिन अगर वो अपनी ही देखभाल नहीं करेगी तो सबका ख्याल कैसे रख पाएगी। तो एक समझदार गृहिणी वही होती है जो अपने घर परिवार बच्चों के साथ साथ अपनी भी केयर करना ना भूले। तो जी यहाँ पे बेटी को जिद चढ़ी थी, मेरी बेटी को बहुत पसंद है ये बेसन के लड्डू। तो आज मैं उसके लिए बेसन के लड्डू बना रही हूँ समय समय पर, मतलब हर मंथली ही मैं उसके लिए ये बनाती रहती हूँ। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो नहीं बनाती हूँ तो बाहर से मंगाती है, और बाहर तो वही रिफ़ाइंड वगैरह पता नहीं कैसा ऑयल यूज़ होता है क्या। तो कभी कभार ऐसा नहीं है, कभी कभार बाहर से भी आ जाते हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि घर पे ही बना के मैं ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जी यहाँ पे मैं बेसन के लड्डू बना रही हूँ, और बेसन के लड्डू बनाने के साथ साथ ही मैंने अपनी डिनर की भी तैयारी कर ली है। और इसके बाद बेसन भुन गया है, बेसन को इतना ठंडा होगा, थोड़ी देर में रेस्ट कर लूँगी। इसके बाद ठंडा सा होने पर ही इसमें बूरा या करारा मिलाया जाएगा। तो जी यहाँ पे बेसन ठंडा हो गया था, इसमें अब मैंने डाल दी है बूरा नहीं है, करारा है। तो इसको मैं हमेशा छान के डालती हूँ। कुछ होता है तो वो निकल जाता है, कुछ नहीं भी होता है तो मन को संतुष्टि रहती है कि छना हुआ है, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे हमेशा मैं इसको छान के ही डालती हूँ इसमें। और यहाँ पे जो बेसन का ये बेसन को भून के रखा था उसमें बूरा को मिलाकर मैंने तैयार कर लिया है, और अब इसके बना लूँगी लड्डू। तो मेरी बेटी को ये बहुत पसंद है। वैसे तो मैं हमेशा ही उसके लिए बनाती रहती हूँ, लेकिन अब एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो बीच बीच में जैसे वो पढ़ती रहती है तो बीच बीच में कुछ स्नैक्स खाने का मन करता है, तो वो इस तरह से खा लेती है। अभी कुछ नमकीन्स भी हैं जो बनानी है मुझे उसके लिए, तो पहले लड्डू बना दिए, इसके बाद देखूँगी और कुछ। वैसे तो होली भी आ रही है, होली पे तो सब कुछ बनेगा ही, लेकिन उसको जिद लग रही थी कि लड्डू बनाओ अभी। और ये सबसे पहला लड्डू हम लगाते हैं अपने मंदिर में भोग भगवान जी को, और उसके बाद सब खाते हैं। तो यहाँ पे ये आधा किलो बेसन मैंने लिया था, और इससे आधा किलो ही उसमें मैंने करारा डाल दिया था, और 1 किलो लड्डू ये बनकर मेरे तैयार हो गए। तो जी यहाँ पे 2 दिन के बाद बेटे के फेस पर आज मैंने थोड़ी सी मुस्कान देखी। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक सी लग रही थी, तो बड़ी शांति सी मिलती है, बच्चे मुस्कुराते हुए ही अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।